लोग ऐसे बैठे रहना। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। जब मेरी बेटी ब्याह कर चली गई ना ब्याह, तो मैं सबको 1-1 किलो लड्डू दूंगी। अरे बेटी रंजना, जी मम्मी जी, बोलिए क्या काम है। मेरे पास आओ बेटी। बेटी उस दिन मैंने तुम्हें मार दिया था, इस बात का बुरा मत मानना। नहीं मम्मी जी। ये जो कुछ कर रही हूँ सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, वरना मेरा इस दुनिया में है ही कौन। हाँ? और तुम्हारे चाचा गए हैं जहाँ लड़की की बात की है शादी के लिए, वहीं गए हुए हैं। इतनी और भी जल्दी क्या है मम्मी जी। पगली, कहती हैं बेटी की जितनी जल्दी हाथ पीले करके उसे ससुराल भेज दो ना, माँ बाप के सर का भार दूर हो जाता है। और ये सोचना मेरा धर्म है, इसलिए मुझसे पूछे बगैर राजमहल के बाहर कदम मत रखना। जमाना बहुत खराब लगा हुआ है। हाँ, इसलिए जितनी नौकर यहाँ पे सगाई की बात हो रही है और जी मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करेंगे। आपकी तारीफ तो शायद आप तो ये दिख रही है राजमलका की तरह। नहीं, मैं आपकी तारीफ पूछ रही अब हूँ। मेरी तारीफ आपका तो परिचय जानना चाहती हूँ। हम तो चम्बल के शेर हैं, बिहड़ के राजा हैं, नाम डाकू मेहरबान सिंह है। डाकू? मेहरबान सिंह। सगाई की बात सुने, हम कहा देखें कि किसकी शादी हो रही और किस लड़की की बात हो रही। आपको शादी का पता भी चल जाता, लेकिन क्या करूं, आपका एड्रेस मालूम नहीं था, वरना निमंत्रण भिजवा देती तो खुद ही जान जाते। मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में बात कर रही थी। क्या मैं आपकी बेटी को देख सकता हूँ? हाँ, ये देखिए ना। अरे परसों बारात आ रही है, ये देखिए मेरी बेटी। बहुत खुश नजर आ रही है वाकई में आपकी बेटी। अरे जिस वक्त मेरी बेटी 16 श्रृंगार करेगी ना, इंद्रों की अप्सरा फेल हो जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं जो कर रहा हूं, आपको एक दामाद हेर रही है ना। देखिए ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक दामाद मेरी बेटी और सगाई ऐसा मत करिए। तो समझो, तुम्हें दूल्हा ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत करे। और हाँ, मेरी आपकी इज्जत करता हूं, दूर रहिए। पास आओगी तो टाइगर दब जाएगा, खून खराबा होगा, इससे मतलब नहीं होगा। हम आपकी बेटी को ले जा रहे हैं, समझो कि तुम्हारी बेटी का दूल्हा मिल गया है। मेरी बेटी छोड़ दो, मेरी बेटी छोड़ दो। जूनागढ़ में अरे बेचारी, आपका क्या बिगाड़ा? तुम्हारे हस्ती नहीं है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी सैनिक, कोई भी नौकर पीछा करने की कोशिश करेगा तो समझो बेमौत मारा जाएगा। यह मेहरबान का ऐलान है। और हाँ, तुम्हारी बेटी मिलेगी, लेकिन गर्भवती साइट हो सकती। अरे ऐसा मत कर, मेरी बेटी छोड़ दो। क्या हुआ चिल्ला रही हो? अरे आराम ज्यादा आया, लंबा तो था, मोटा था। क्या हुआ?
लंबा और मोटा। अरे मेरे कर्म फूट गए। अरे कुछ तो बताओ कि आखिर हुआ क्या तुम्हें। अरे अरे हमारी बिटिया रंजना को उठा के ले गया। तुम्हारी बेटी रंजना को उठा ले गया। जाओ उसका पीछा करो। काहे को टेंशन उसने अपना लेती है? नाम मेहरबान बताया। अरे यार काहे को टेंशन लेती, दूसरी बेटी पैदा हो जाएगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मंत्री जी। मेरी बेटी की जान खतरे में है, उसकी इज्जत दांव पे लगी है और तुम ऐसे बोल रहे हो। चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूं, कहीं ना कहीं ढूंढ के तुम्हारी बेटी को मैं तुम्हारे पास लेके आता हूँ। जा जल्दी से। लेकिन चिल्लाना शोरगुल मत मचाना, हवेली में शांति से बैठो। हाँ ठीक है। हाय भगवान, हमारी बिटिया अबे कितने दिन का हैया है, न जाने क्या करे हमारी बिटिया के साथ। हरी मोरी चिड़ैया रे। ये तुम्हारा राजमहल नहीं है, ये मेहरवान का गुफा है। और आज मेहरवान के कब्जे में हो और मुझसे कोई बचा नहीं सकता तुम्हें। आज मेहरवान अपने मनमानी हर चीज कर सकता है। नहीं, ये तूने क्या किया? मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ बदले की आग में जल रहा हूं। ये तो मैं तुझे सिर्फ अपना रुआब दिखा रहा था, लेकिन पैर के धूल को मांग का सिंदूर नहीं। ना तू मुझे जानती है। खैर तेरा चर्चे तो हम बहुत जानते हैं कि तू राजमलका की बेटी है, लेकिन तुमने जो किया मैं तो नहीं जानता। लेकिन एक वादा है, कैसा वादा? मेरी एक प्रतिज्ञा है। मेरी प्रतिज्ञा, जब तक आपके राज जूनागढ़ हमारे भाभी का कातिल है और जब तक वो मुझे मिलता नहीं, मैं किसी को खुशी मनाने नहीं दूंगा। जैसी आपकी मर्जी। हाँ, ये वादा रहा, जिस दिन मेरी भाभी का कातिल मुझे मिल गया, उसी दिन ये मेहरबान तेरे मांग में सिंदूर डाल करके खुशियां मनाएगा। ये वादा रहा। और आज से तू राजमहल में नहीं बल्कि मेहरबान के गुफा में रहेगी। क्यों नहीं?
प्रिया ने मुझसे वादा किया था कि मैं परसों मिलूंगी, अभी तक आई नहीं। मैं उसका इंतजार करता हूँ। हर किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार। एक पल के लिए मैं तो घबरा गया था कि शायद तुम मुझे भूल गई गीता। और मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। मेरी तरह कितना मजा है, कैसा नशा है, कितना मजा है, कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। और जय सिंगूतर से कदम ना बढ़ाना, जय सिंगूतर से कदम ना बढ़ाना। और नहीं तो बना दूंगा गोली का निशाना। गोली का निशाना, गोली का निशाना। और नहीं तो बना दूंगा गोली का निशाना। रामबली हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दो साले। क्यों नहीं, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन परवाह नहीं, क्योंकि आज मेरा प्यार मेरे साथ है। क्या कह रही? हाँ गीता, गीता तुम चिंता मत करना, तुम मेरे साथ हो तो मुझे परवाह नहीं। जी में तो आता है कि तेरी शान का और चाहे लाख तूफान आए, और चाहे जान भी अब जाए, और मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, दिल के न हो बेजुदा आ कसम खा ले, चाहत रहे कि सदा आ कसम खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पड़े जो कहीं, है वादा तुमको छूकर के हंसते हंसते तुम पर करते जान फिदा, आ कसम खा ले।
जाने किस साल में होगी मेरी बेटी। तो भगवान मैं क्या करूं क्या। मोटू जाओ देखो मंत्री जी आ रहे हैं मेरी बेटी को लेके कि नहीं, जा जल्दी से। मंत्री जी कुछ पता चला रंजना का? महारानी, तुम्हारी बेटी को तो नहीं ला सका, क्या? लेकिन कहो तो एक नमूना तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने जरूर पेश करूं। कौन सा नमूना पेश करना चाहते हैं? बड़ी बटुआ ठहरन हराम जादों को घसीटते हुए लाओ। तभी तो मैं सोचती थी कि जयसिंह मेरा कहना क्यों नहीं मानता। क्यों? इसके सर पे तो जिंदी चुड़ैल लगी हुई है। नहीं माँ, क्यों रे छिनट्टी? माँ चुड़ैल नहीं, ये आपकी होने वाली बहू है। क्या? हाँ, बहू? ये मेरी माँ है। अच्छा, ये आपकी माँ है, यानी कि मेरी सासू माँ। ए मोटुआ, इस लड़की की हथकड़ी खोल और उसे यहाँ बांध इधर। माँ, अरे हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, ए आरा रा रा आ और आरा रा रा आ। मुझे चित्रहार दिखा रहा है। कच्चे धागे से मुझे खींच ले अपनी और ए आरा रा रा आ और। मुझे चित्रहार दिखा रहे हो? अरे बेटा, जो ये तुम कर रहे हो ना, इसे मैंने बरसों पहले करके छोड़ दिया, मुझे दिखा रहे हो हैं? मंत्री जी, मंत्री जी, ये किसकी लड़की है, कहाँ की रहने वाली है? ये वही अपने राज दरबार जो सेनापत है ना। सेनापत? हाँ, सूरजन सिंह की। सुरजन सिंह। सूरजन सिंह कहाँ है? सुरजन सिंह, हमने उसे जेल में बंद कर दिया ले है। आओ हरामजादे को, जय श्री उसे भी लेके आओ। प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। मुझे नाटक दिखा रही है, मेरे सामने कमर मटका रही है, हैं? हाँ, इसी को प्यार कहते हैं। प्यार कहते? लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाए, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाए। आने वाले प्रेमी, आने वाले प्रेमी, आने वाले प्रेमी अब कसम हमारी खाएंगे, लैला को भूल जाएंगे।
चुके। मंत्री जी इधर आओ। नंबर 1 के सिटी आवाज हो यार तुम कहते हो सेनापति। हराम जादे, राजमाता खून जैसे निकलवा करके तो यहाँ आए हो और अभी घसीटते हुए ले आ रहे हो। हैं? तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि एक सेना नायक को किस तरह ले आया जाता है। बांधना कोई जरूरी था। मुझ में क्या कमी है? बोल, मुझ में क्या कमी है? नहीं बोल, मुझ में क्या कमी है? मैं अपनी कमी सुधारूंगी। बोल। कमी आप में यह है कि जौन शिक्षा दी हो, जौन देखत रहे लौंडे आज वह कर रहे हैं। किसको शिक्षा दी है? हाँ? तू देखा था, तू क्यों नहीं ऐसा करने लगा? ये सेनापत, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, ये हमारी बेटी है। क्या इसे मेरा ही लड़का मिला था पटाने के लिए? यही संस्कार दिए थे अपनी बेटी को? हैं? क्या हुआ? बच्चे हैं। अच्छा, इसमें हर्ज क्या है तुम्हारा? नहीं, मेरा तो कोई हर्ज नहीं है। हर्ज मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने जीते जी इसे जूनागढ़ की बहुरिया नहीं बना सकती। सोच लो अच्छी तरह से। महारानी जी, तुम भूल रही हो। क्या बोल रही हो? तुम भूल रही हो किस जूनागढ़ रियासत की तुम महारानी हो। तुम भी महारानी बन के आई हो। पहली बारी मेरी महारानी थी, हैं? वो तुमसे कहीं 4 गुना आगे थी। मुझसे? हाँ, और मैं मान सोचती थी कि मुझसे आगे कोई है ही नहीं। वो मुझसे भी आगे 4 गुना थी। हाँ, तुमसे आगे थी। अच्छा, इसलिए वो अपनी प्रजा के बारे में सब कुछ जानती थी। क्या मैं नहीं जानती हूँ? तुम कुछ नहीं जानती हो। क्या नहीं जानती हूँ? बोलो। तुम जो कर रही हो ना, ये सब अच्छा नहीं है। क्या कर रही हूँ? बांधो, टाइट करके बांधो आरामजादों को, सबको। अब जाओ ऊपर और वहीं भाषण देना जा करके। मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। मेरे राजमहल में तुम दोनों के लिए अन्न पानी रूठ गया है। महारानी जी, आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अगर आज छोड़ दूंगी तो साल भर जो है अच्छे करोगे। महारानी बचोगे तब ना। शुभ काम। मेरे वार से जिसको मैंने चाहा है वो मेरे वार से आज तक बचा नहीं है, ये सोच लेना। शुभ काम में देरी मत करो, फौरन नंबर लगाओ। इनके हम ओझौनी पोझौनी सब बाहर कर निशाना दो। लगाओ। मंत्री जी, तुम जज सिंह के ऊपर निशाना लगाओ। ये दोनों बच जाए तो बच जाए, लेकिन ये कमीना नहीं बचना चाहिए। यही चलेगी, चलेगी बेटा, तुम्हारे ऊपर चलेगी। नंबर 1, अच्छी तरह से निशाना लगाना। ये रहा नंबर 2। काम मर गया। ठहर ठहर, एकदम ठहर। और इन तीनों
बेहया क्यों रही जान से मार। क्या कहा? एक बात तो कौन? मलखान? हो पहचान गई। गरीबों के हरदम हमदर्द, बीहड़ के शेर डाकू मलखान सिंह। ओहो, मलखान सिंह, हम लोगों की बात छोड़ो, हमारे मौत के बारे में मत सोचो। इधर एक नजर उठा के देख लो। जरा समय ने इशारा किया जैसे कि खोपड़ी आसमान में उड़ती न जा रहेगी। अगर जैसे कि जिंदगी चाहते हो, जैसे कि जिंदगी चाहते हो, तो चुपचाप बंदूक नीचे डालो। नहीं दुर्जन सिंह, गोली मत चलाना। गोली चलेगी, गोली चलेगी तुरंत अगर बेलून ढल देते हो। अब तुम सबकी एक साथ चिता जलेंगी, एक साथ। अरे मंत्री जी, अब तो ये लोग जा ही रहे हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है? जरा इन लोगों को मैं अपनी एक कहावत सुना दूं। सुनो, ऊपर जाना तो वहां भी अब जो तुम्हारे यार दोस्त हो उनको सुनाना कि मुझे किसी ने कोई चीज सुनाया है। ये मेरी जवानी क्या जवानी है, ये मेरी जवानी क्या जवानी है। जैसे दिल्ली राजधानी, कितने आए और कितने चले गए, लेकिन आज तक किसी ने जाना इस समंदर में कितना पानी। अरे कसम हमरे घुंघरू के झटकार, कसम हमरे घुंघरू के झनकार की, अभी तो मैं जवान हूं। नंबर 1, ये रहा नंबर 2। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी छोड़ दो। ठहरो। अगर कोई तिल का नाम अगर जुबा पे आएगा, माँ भवानी की कसम है महारानी, तेरी बेटी की गर्दन। नहीं नहीं नहीं, तीन का नाम नहीं लूंगा। मेरी बेटी, मेरी बेटी रंजना, मेरे तीन कहने पर, मेरे तीन कहने पर अगर चिल्ला दुआ तेरे हथियार जमीन पे नहीं डाले तो तेरी बेटी गर्दन। नहीं, ऐसा ऐसा मत कर। मेरी बेटी, एक और 2। नंबर बोलो। पगला गई हो कहा? बेटी, एक बेटी के लिए 4 जाने जा। मेरी बेटी, मेरी बेटी रंजना, मेरी बेटी, मेरी रंजना बिटिया। महारानी, महारानी आपकी बेटी। अरे ए भड़ुआ, तुम जिंदा रहेंगे तो दूसरी बेटी पैदा हो जाएगी। महारानी,
मुझे जिसकी जरूरत थी मुझे वो मिल गया। अपनी बेटी को पकड़ो। अरे सभी कैदियों को ए! सभी कैदियों को हेलो बंदे लोग इधर। चलो जूनागढ़ प्रजा की जय हो। एक गरीब इंसान शैतान से बात करने जा रहा है, शांति का सहयोग। ये हाँ बोलो। यहाँ की जूनागढ़ रियासत हमारी जान है और हम जनता के भगवान हैं। इनको अगर तुम जनता के भगवान हो, यहाँ की जनता को मैंने 3.5 लाख वाली कॉलोनी दे दिया हूँ। नो टेंशन लेने का, सब मेरे नाम की है। एक बार मालाएं जब फेल हो गए। पंडित हमेशा कथा सुनने वाले चुपचाप बैठे रहते हो, चाहे बहनी महतारी करी आवे। तो तुम्हारा काम वही है साले रणजी के भगवा। हमको कहा अरे करिया पंडित कहते ही हैं। तुमने एक बात वही रोक दी थी तो हम कुछ बात करते, लेकिन सटासट नहीं। क्या है? मरने के लिए ही तो तुम पैदा हुए हो। हाथ जोड़ के गुजारिश है वीडियो वालों, कई जने ये वीडियो को बंद कर दिया भैया। अरे राम राम राम, अरे कि नाचती है तेरे चले कि नाचती है तेरे चले पे तेरी बारात। नाचती है और याद पापी मैं दूंगा ऐसी सजा। और याद पापी और याद पापी ऐसी सजा। बात जो तूने किया ये समझ से दूर है। खड़ा हो जाओ। बात जो मुझसे किया ये समझ से दूर है।
और तू कहा मैं कहा, ये बात को तो दूर है। और आज दूंगा तुझे मौत की मौत। आज दूंगा तुझे मौत की मैं सजा, और नाचती है तेरे सरे के तेरी बला। अरे इसका पोजीशन ढील कर। काहो करिया फाड़े उठाई साले कंचोदना तुहा मोबिल बदला जाई। हाँ सर्विसिंग साले फर्स्ट जनी नए साल में आज हर मोबिल बदला जाई। कैसे साला लीलगा चिल्ला रहा। मोटू ये कब के बदला है चुकावत है। बदला ना है तुम साले संध्या का गुड्डू भैया का गाड़ी लेके साले हमका लेके चौराहे पे गए रहा है क्या। तोरे गैस बन गई रही। मैं गैस बन गया तुहार गैस हम निखारी थी हनी। दवाई नहीं लाई बच्चा। ठहरो। अरे खड़े हो जाओ। सर्विसिंग मैं करूंगा। इधर आओ। कि जैसा किया है तूने करे तो बहुत कुछ हो हरा। तुम चुलबुली जान कि अगर प्रिय नहीं होते तो साले आज ही किस्सा खत्म कर दिए होते और कभी दोबारा मुलाकात हमसे किए। हरामखोर हमका
जो मरता है जूनागढ़ के बॉर्डर पे नहीं बल्कि सम्राट के गेट पर उसका सर टांगा जाता है। ए लखपतिया, करे लखपतिया, इधर आप, शमशीर उठा। ये वफादार नौकर जूनागढ़ के दरबार का, जहां पे महारानी चुलबुली का जलजला पहले था, अब तो सतवंती का जलजला चल रहा है। तो इसका सर काटो और इसी पेड़ पे टांग दो। हम नंबर बोलते हैं, सब लोगन से तो पूछ ले कुछ नहीं, मैं जितना कहता हूं। नंबर 1 हमारे हुक्म का पालन, 1 और 2 और भाई एक बात बताओ, कहा भाई तुम तो मर गए हो रहा है ना? को तुम भाई हम मर तो घेर है, हाँ। मगर हमारी खातून ऊपर जगह नहीं रही। भाई? हमारी खातून ऊपर जगह नहीं रही। जैसे आप नंबर 3 का निशाना लगाए हो तो वैसे सीता मैया हमका लौटार दी। अच्छा, कहीं जाओगे तो हार मौत नहीं ना, तुहार मौत नहीं ना, वैसे हम आगे। तुहार मौत नहीं ना। चलो हट। अगर तुम्हारी मौत नहीं है तो हमेशा जूनागढ़ के दरबारी थे, दरबारी रहोगे। सबकी हथकड़ी खोल दो। मेहरबान सिंह, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। काश इस मौके पर नाते के हरामखोर तुर्तन सिंह दुनिया से मिटा दिया होता। मलखान सिंह, आज जूनागढ़ में आपका नाम का डंका बजता है कि कोई शेर मलखान सिंह है, लेकिन एक डंका इसी जूनागढ़ में मेहरवान का बजता है, और मेहरवान के डंका के सामने कोई नहीं टिकता। आप कहना क्या चाहते हैं? मेहरबान, कहना यही चाहता हूं कि आज इस मौके पर यहाँ के राजकुमार जय सिंह की शादी और गीता की शादी आओ हम लोग मिलकर कर देते हैं। लेकिन नहीं, आप भूल रहे हैं। हमारा ऐलान आपके कानों में गूंज रहा है, जूनागढ़ के इलाकों में गूंज रहा है कि जब तक हमारी प्रतिज्ञा, हमारी सौगंध पूर्ण नहीं होती, तब तक कोई खुशियां जूनागढ़ में नहीं मना सकता। जब तक हमारी भाभी का कातिल हमें नहीं मिलता, हम कोई ना शादी होने देंगे, ना गीत होगी, ना डोली उठेगी। ये मत भूलो मेहरबान सिंह कि तुमने आकर हम सबों की जान बचा लिया। तो मलखान सिंह अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएगा। शादी होगी इसी वक्त और इसी जगह होगी। मेहरबान आपकी इज्जत करता है, कद्र करता है। अगर हमारी प्रतिज्ञा को उल्लंघन करोगे तो हम भूल जाएंगे बड़े का सम्मान। हमारा नाम है बापू मेहरबान। शादी इसी वक्त होगी और तलवार। ए मलखान सिंह, गर्दना पर सुना हमें भी आता है, और सुनो हमारी बात को। आज मेहरबान तुमसे कुछ कहना चाहता है। और चाहे भगवान भी, ए मलखान, चाहे भगवान भी पृथ्वी पे उतर आएगा, चाहे भगवान भी पृथ्वी पे उतर आएगा, और याद को कोई मुझसे
ऐसे न ठहरो, आपस में क्यों लड़ रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या है? हमारी प्रतिज्ञा यही है कि जूनागढ़ के अंदर हमारे भाभी का कातिल जब तक नहीं मिलता हम किसी की नहीं सुनेंगे। डाकू मेहरबान सिंह, तुम्हारी एक प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। वो कैसे? तुम्हारे भाभी के कातिल तुम्हारे हाथों में मारा गया। जय सेना नायक जूनागढ़ के अगर ये बात पहले बताते तो शायद उस इंसान को हम तड़पा तड़पा के मारते। हम लोग मजबूर थे, उस समय हमारे हाथ में हथकड़ी लगी थी, इसलिए नहीं बता पाए। और दूसरी शर्त क्या है? अगर ये भी पूछना चाहते हैं तो पहली प्रतिज्ञा मेरी पूरी हो गई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारी दूसरी प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? जब तक हमारी बहन जूनागढ़ में जिसका नाम गीता है नहीं मिल जाती तब भी कोई खुशियां नहीं मना सकता। ये हकीकत समझो या फिर गुंडाई समझो। डाकू मेहरबान सिंह, आगे आओ। समझ लो कि तुम्हारी ये भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। हम जानना चाहते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हुई। तुम्हारी प्रतिज्ञा ऐसे पूरी हुई कि तुम्हारी बहन गीता इस संसार में अभी जीवित है। अगर इस संसार में हमारी बहन जीवित है तो कहाँ है, किस कोने में है, हम देखना चाहते हैं। मैं उसे अपनी धर्म की बेटी बना के रखा हूं, देखना चाहते हो? बेटी गीता इधर आओ, पहचानो पहचानो, ये कौन है? नहीं, ये मेरे भैया नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे भैया तो एक मामूली से इंसान थे, ये तो चोर और डकैत थे। ये मेरे भैया नहीं है। इसी तरह इंसान हल बुला जाए, जल्दी कर जाए तो हम भी तुम्हें कह सकते कि तुम भी मेरी कोई नहीं हो, लेकिन नहीं, कोई जन्म से पैदा हो करके ना कोई गलत करता है और ना ही कोई कभी सोचता है। हम उस हालात में थे, सच तुम कहती हो कि कभी हम गरीब थे, लेकिन आज कुछ कारण से आज चोर डाकू बनना पड़ा। भैया भैया भैया, मैं सेना नायक, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। मलखान सिंह, आपका हुक्म सर आंखों पर। ओ, तुम मेहरबान सिंह नहीं बल्कि इसी जूनागढ़ के रहने वाले एक गरीब परिवार के, तुम्हारा नाम महेंद्र है। महेंद्र, आज तुम्हारी बहादुरी और वफादारी से हम बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए तुम्हारी बहन गीता की शादी यहाँ के राजकुमार जयकिश सिंह के साथ करते हैं, और यहाँ की राजकुमारी रंजना की शादी तुम्हारे साथ करते हैं। क्या बोले? राजकुमारी रंजना की शादी किसके साथ? मेहरबान सिंह के नहीं होगी, शादी इसी वक्त होगी। नहीं होगी। इसी वक्त होगी। है राजा का पता नहीं, परमाणु चले जंगल बांटने। मैं अपनी बेटी की शादी किसी चोर डाकू के साथ नहीं करूंगी, ऊंचे राजघराने में करूंगी, समझे? ऊंचे राजघराने में करेंगे? हाँ। कौन होती है तू? कौन होती? हाँ, कौन है? मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? ये मेरी बेटी, मैं इसकी माँ हूँ। क्या ये तेरी बेटी और तू उसकी माँ है? हाँ।
तो कमबख्त, वो हमारी बेटी में उसका बाप हूं। महाराज सेनानाथ, आपको जीवित हुए देख लिया, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। सेनापति, लेकिन महाराज आप जीवित कैसे हुए? सेनापति जी, ये तो गंगा माँ का आशीर्वाद है। गंगा माँ के पावन जल से मैं जीवित हो गया, वरना ये कमबख्त तो मुझे दुनिया से मिटा दिया था। अरे कहते हैं जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके न कोई और बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। इस कमबख्त ने तो मुझे मार दिया था, लेकिन गंगा माँ के पावन जल से वो जहर हमारे लिए अमृत बन गया। ठीक है महाराज, आज हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं। जरा अपनी महारानी जी से काफी दिनों के बाद मिला हूं, जरा ठीक से मिल लेने दो। आप लोग एक साइड खड़े हो जाओ। रंबलिया, अरे जरा देख तो इस कमबख्त को, जैसे कोई नई दुल्हन डोली से बैठकर उतरी हो। हाँ, तेरी हराम खोर, मेरा सब कुछ पंटाधार कर दिया और जैसे बोल, मेरा सब कुछ बर्बाद करने से तुझे क्या मिला? अरे पापनी, दुनिया हमारे देश की औरतें अपने पति की आयु के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं, व्रत उपवास करती हैं, और तू एक कमबख्त ऐसे निकली कि अपने सुहाग को अपने हाथों से जिंदा। महाराज यह मनसेधुक धर्म ना जौन करत हो। फिर कौन धरा? मनसेधुक धर्म यह है मेहरारू 7 गलती करे और मनसेधु का माफ कर दे। हाँ, तलजी पोत बराबर करे। अब हमें एक गलती करा राजा। बता रही एक गलती किया है। अरे सब कुछ तो मेरा बर्बाद हो गया। हरामजादी, एक बाप को बेटे से वंचित किया, एक बाप को बेटे के प्यार से वंचित किया, और हमारी प्रजा को, जिस तरह हम अपनी प्रजा को हमेशा पुत्र की तरह मानते थे, आज वही हमारी प्रजा खून के आंसू सिर्फ तेरी वजह से रो रही है। और हरामजादी जैसा कर्म किया है, आज उसकी सजा तुझे मिलेगी। हमारी रियाया को जितना परेशान किया है, आज तुझे गिन गिन कर बदला चुकाऊंगा। एमा गोली भरे। हाँ, इसमें तो गोली भरी है। महाराज हमको मारो ना, फिर क्या करूं? हमको छोड़ दियो। यही जो स्थान है, हाँ, हम आज से सधुआ जब वही स्थान पर अब हम हर साल हम भंडारा कार्यक्रम। कमीनी, हमको तो बर्बाद कर दिया है, यहाँ के महाराज को भी बर्बाद करेगी। नहीं महाराज, फिर हमको छोड़ दियो। यहाँ हम आपका जूनागढ़ छोड़ दे, अब चली जा बड़ी दूर। फिर कहाँ जाएगी? यहीं पर आएगी, कुटी पर रहेगी। हाँ, हरामजादी, मैं तुझे चीरे नहीं दूंगा। एमा गोली भरे हो। एमा
पहाड़ की तरफ, फेंक दो इस जंगल में। इस कुंभकर्ण ने कैसा कर्म किया, उसको सजा मिल गई। मेहरबान ओ महेंद्र बेटे, आज तुम्हारी घर की इज्जत को अपने महल की शोभा बनाना चाहता हूं। आज तुम्हारी बहन की शादी अपने बेटे युवराज जय सिंह के साथ करना चाहता हूं। आओ बच्चों, आज तुम्हारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर करते हैं। सदा खुशहाल रहो, सदा खुशहाल रहो। और महेंद्र, आज इस खुशी में अपनी बेटी रंजना की शादी हम तुम्हारे साथ करते हैं। और बेटे, आज इस शादी की खुशी में अपने जूनागढ़ को दो भागों में बांटते हैं। आधे राज का मालिक हमारा बेटा जय सिंह होगा और आधे राज के मालिक बेटे तुम कहलाओगे। दोनों लोग मिलकर राज का कारभार संभालना और हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होने देना। और हम अब बाकी बची हुई जिंदगी इसी बाबा जी की कुटिया पर हम और सेनापति जी जाकर बिताएंगे। और प्रिय दर्शक बंधुओं, अब इसी जगह से हमारी संगीत का समापन होता है। आप लोगों के समक्ष पेश किए गए संगीत भाभी की सौगंध जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान सिंह इसी जगह समाप्त होता है और हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय माता दी। हेलो राइटर मोड ध्यान दे, यागे शिव मंगल मन्हा ग्राम शिवा निवासी हरदेव बाबा के लिए 20 रुपए का चंदा पार्टी स्वागत। धन्यवाद। गीता, क्या सोच रहे हो? हेलो, ये आगे माननीय हमारे श्रीमान धर्मराज जो ग्रामीण शिगांव निवासी, उनकी तरफ से सीन को देखते हुए, सीन की कदर करते हुए 20 रुपए का मुद्दा प्रदान हुआ। पार्टी स्वागत। धन्यवाद। किसी सोच पड़े हो, आखिर बात क्या है? मैं इतना ही कहूंगा कि जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो हम आपसे नहीं, जो हुआ अनजाने में हुआ। हेलो, आज से हम दोनों बस इतना ही भाई कहूंगा। भाई। गीता, लाल लाल होठे बसे अरे बस लाल लिया हो कि रसी चुवेला, हो कि रसी चुवेला, जैसे आमेवा के मौजिला से रसी चुवेला, हो कि रसी चुवेला, कैसे